But now moving on, let's talk about a KKR player. Narayan has a bigger impact for his franchise than any other player. ये बड़ा मुश्किल है भाई करना. मेरा एक्चुअल में आंसर इज आई डोंट नो. मतलब क्योंकि हाउ एग्जैक्टली डू यू कैलकुलेट द इम्पैक्ट दैट अ प्लेयर हैज हैड. मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स उससे सबसे ज्यादा MVP जीते हैं भाई. 3 MVP जीते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं जीता. सो इफ यू जस्ट वांट टू गो बाय दैट तो हाँ भाई यू कैन से कि नारायण का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है. बट फॉर हिज फ्रेंचाइज अगर देखा जाए अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए क्या क्या इम्पैक्ट रहा है. अभी जिस बंदे की बात करी हमने धोनी की, प्रॉब्ली मतलब भाई इससे ज्यादा इम्पैक्ट किसी का रहा ही नहीं होगा भाई अपनी फ्रेंचाइज में. मतलब ही इज नॉट जस्ट, मैं सिर्फ ऑन फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफ फील्ड भी इम्पैक्ट रहता है. ऑन द मैनेजमेंट में क्या इम्पैक्ट है, कैसे टीम बनानी. आई डोंट थिंक पहली बार नारायण इस चीज में इन्वॉल्व होता है कि किस चीज कैसे पूरी टीम मैनेज करी जाएगी. धोनी इज इन्वॉल्व इन दैट ऑल्सो. टीम में भी इन्वॉल्व रहा है. has probably been one of the best finishers in IPL history. 5 IPL टाइटल जीता है एज कैप्टन. उसकी कितना ज़्यादा तगड़ा रहा है. एट द सेम टाइम पीपल से कि वो ऑलराउंडर है एंड एवरीथिंग. धोनी की विकेट कीपिंग बाय फार हैज बीन द बेस्ट इन IPL हिस्ट्री इन द वर्ल्ड ऑल्सो. तो आई थिंक मतलब ये इम्पैक्ट कैलकुलेट करना इवन फॉर अ लूजिंग टीम ऑल्सो लाइक RCB आई वुड से. विराट कोहली का जो स्टैटिस्टिक है कि 8,000 रन उसने मारे RCB के लिए. आई थिंक इम्पैक्ट ले करने के लिए एटलीस्ट ट्रॉफी तो जीती होनी. नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब फॉर अ लूजिंग टीम ऑल्सो उसने 8,000 रन मारे हैं. एंड वी हैव सेड दिस टाइम एंड टाइम अगेन कि एक टीम को जीतने के लिए आपका इंडियन कोर कितना स्ट्रांग होना चाहिए. द नेक्स्ट बेस्ट बैट्समैन वाज राहुल द्रविड़ विद सम 800 अब शायद DK ने उसको ओवरटेक कर लिया था शायद. मतलब चलो 1,000 भी ले ले वो. तो मतलब 8 टाइम्स कम है. दैट क्लियरली शोज कि आपके मैनेजमेंट में मेन प्रॉब्लम थी. एंड उसके बाद भी हैज बीन द लीडिंग रन स्कोरर विद सच अ ग्रेट स्ट्राइक रेट ऑल्सो. सो एंड प्लस 2 ऑरेंज कैप भी जीता है वो, द ओनली इंडियन टू डू सो. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्पैक्ट वाला पॉइंट है इट इज सो डिफिकल्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड. KKR में कितना भी हम लोग हिस्ट्री का बोल लें, क्या गंभीर से ज्यादा इम्पैक्ट रहा है किसी का KKR में. उसकी टीम में रसल भी है जिसने 2 बार MVP जीता हुआ है. तो यार अ लॉट ऑफ सुपरस्टार आल्सो एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. रसल भी 2 बार MVP जीता है. हाँ भाई KKR के प्लेयर्स भाई MVP वही तो. रसल का भी मैंने नोट करा था 2015 में और 2019 में रसल जीता था. तो ये इम्पैक्ट एक्चुअली में कैलकुलेट करना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑन फील्ड आपने कैसा परफॉर्म करा है. कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका शायद ऑन फील्ड नंबर्स में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि धोनी हैज नेवर वन वो MVP अवार्ड, ना टॉप स्कोरर का अवार्ड जीता, ऑरेंज कैप नहीं है उसके पास. बट आई डोंट थिंक कोई भी इस चीज़ को मना कर सकती कि उसका इम्पैक्ट एक्चुअली में देखा जाए तो प्रॉब्ली मतलब जितना मेरी नॉलेज है शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका ही रहा है अपने सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है इवन फॉर दैट मैटर रोहित शर्मा, मतलब रोहित शर्मा का मे बी आप ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट इन जनरल हिज कैप्टेंसी एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है लाइक धोनी इन द टीम मैनेजमेंट. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो इम्पैक्ट. सो आई जनरली कांट से फॉर श्योर कि किसका इम्पैक्ट कितना रहा है. तो फॉर मी माई जेन्युइन आंसर इज आई डोंट नो भाई. मतलब आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दिस. देखो इसमें आई ऑल्सो गिव क्रेडिट, क्योंकि क्रिक इन्फो की मैंने एक वो पढ़ी थी, स्टडी पढ़ी थी. वो लोग ये बहुत करते हैं, इम्पैक्ट पॉइंट्स बनाते हैं. आई थिंक काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे उससे. उन्होंने एक स्टडी करी थी ऑल ओवर द ईयर्स कि कौन सा प्लेयर IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करके दिया अपनी टीम के लिए. उसमें नारायण टॉप पे था. ओके. सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि नारायण बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेता है. एंड जब बैटिंग कर रहा होता है तो भाई जो कर रहा होता है अलग करता है. देख लिया हमने भाई सीजन. और बॉलिंग तो हमेशा ही अच्छी कर रहा होता है. तो बिकॉज ही इज एन ऑलराउंडर बाय दैट वर्च्यू इटसेल्फ ही tends to accumulate more impact points because वो दोनों स्किल कर रहा है एक मैच में, as opposed to somebody like विराट कोहली जो कि सिर्फ बैटिंग कर रहा है. राइट. तो वो इम्पैक्ट पॉइंट्स जो कैलकुलेटेड थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस के ऊपर थे. इनटैंजिबल थिंग्स लाइक कैप्टेंसी, बाकी जो मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता उसमें. विकेट कीपिंग शायद होता है बट मतलब बेसिकली बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर ज्यादा था वो. शायद कैचिंग एंड विकेट कीपिंग भी था, बट जो चीज़ें क्वांटिफाई हो सकती हैं, रन्स, विकेट्स, कैचेस, ऐसी चीज़ें, लीडरशिप कैन नॉट बी क्वांटिफाइड. तो वो सारे फैक्टर्स को वो कंसिडरेशन में नहीं लेना था. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट स्टैट्स ऑन बैटिंग, बॉलिंग, कैचिंग, व्हाटएवर, जो कि पेपर पे रिकॉर्ड हो सकता है स्कोर शीट पे, उसके हिसाब से एज पर क्रिक इन्फो जो उन्होंने स्टडी निकाली थी, उनका बहुत बड़ा एक पूरा मेट्रिक था वो, जो लोग स्टडी को देख सकते हैं जाके, बहुत सारे क्राइटेरिया थे. उसके हिसाब से नारायण टॉप पे था एज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर, प्लस 3 MVPs स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो उस लॉजिक से ऑन फील्ड, ऑन पेपर उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा है, विच इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिबेट. बट अगर हम एक टीम के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो वंस अगेन व्हाट गंभीर हैज डन फॉर KKR,
मतलब उसको तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हमेशा, राइट, ऑल्दो ही इज द टॉप स्कोरर ऑफ केकेआर, बट जो कप्तानी उसने करी, नारायण को बनाया उसने भाई, अब तुम कैसे इम्पैक्ट कैलकुलेट करोगे? मतलब अगर आपके पास वो अवार्ड्स नहीं है उसके बाद भी लिटरली एवरीवन नोज योर वैल्यू ना, तो वो चीज है भाई, मतलब वो गंभीर धोनी इन सब के पास वो चीज है। अगर कुछ आपके पास शो करने को नहीं, अवार्ड नहीं है, बट यू हैव द स्ट्रीट्स, देन यू नो कि एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है उस बंदे का। तो उस सेंस में फिर इट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव कि फिर धोनी का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है या फिर रोहित शर्मा का है, फिर कोहली का है, फिर गंभीर का है। आई स्टिल फील वन मेट्रिक शुड बी कि हमने आपकी टीम जीती हो, ठीक है, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, तो मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करके फायदा क्या अगर टीम नहीं जीती रही तो। राइट, तो इवन देन यू हैव सो मेनी सुपरस्टार्स। जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी लास्ट सीजन, मुझे याद है आईपीएल शुरू होने से पहले, कि इन आवर ओपिनियन सबसे बड़ा जो आइकॉन रहा आईपीएल का वो क्रिस गेल था। राइट, अब शायद चेंज हो जाए कुछ टाइम में, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा आइकॉन क्रिस गेल ही था। ही वाज वेरी सिनोनिमस विद आईपीएल उस टाइम पे, बट वन सेकंड, ही वाज अ पार्ट ऑफ आरसीबी। क्या मतलब 175 मारे हैं, बहुत बार ऑरेंज कैप जीता है, बहुत छक्के मारे थे उस टाइम पे, मोस्ट 100s भी थी एक टाइम पे उसकी, कह सकते हो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हाई था भाई। सो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, बट कोटिंग दैट स्टडी स्टैटिस्टिकली इट वाज नारायण। बाकी फिर जैसे मैंने कहा कि नारायण होता ही नहीं अगर गंभीर ना होता, लेता ही नहीं उसको, तो क्या करते? तो आप इम्पैक्ट ऐसे कैलकुलेट करने पे आ जाओ, गंभीर होता ही नहीं अगर उसके माँ बाप ना होते हैं, तो माँ बाप को अल्टीमेट इम्पैक्ट बना दो भाई। तो वो वाली बात अगर आप निकालने पे आ जाओगे तो इट गेट्स वेरी टफ, विच इज वाई आई थिंक दे ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द स्टडी टू जस्ट व्हाट इज अवेलेबल ऑन पेपर। उसके हिसाब से इट हैज बीन नारायण। फेयर। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।